हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ अपने फर्स्ट वेडिंग केक का ऑर्डर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज मेरे पास क्या था और क्या नहीं था वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने केक टिन उठाया मेरा 8 इंच वाला। तो 8 इंच वाला केक टिन मेरे पास है और स्पेसर की मेरी जो विड्थ है वो है मेरी 5.5 इंच। तो ये जो स्पेसर है मैंने अपनी सिस्टर से ही मंगवाया था। तो वहाँ पर मैं उनसे ये बताना भूल गई कि आप मुझे कौन से साइज़ का चाहिए। तो यहाँ पर हाइट ना साइज़ मैंने उनको बताया, तो ऐसे ही मेरे पास ये स्पेसर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आज फाइनली मेरे इस ऑर्डर में ये वाला मेरा स्पेसर कंप्लीटली अच्छे से काम कर गया। तो यहाँ पर मेरे पास 3 का सेट है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरा जो केक टिन है ये बॉटम से तो है 6.5 इंच, और अगर इसको ऊपर से देखते हैं गोलाई में तो ये 7.5 इंच में आता है। तो ऐसा ही है केक टिन। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि मेरे केक टिन जो है मैंने 3 का सेट ऐसे करके 2 बार लिया हुआ है, और सेकंड टाइम भी मुझे पता नहीं चला कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने ये केक टिन फिर से दोबारा से ऑर्डर कर लिए थे और मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदे थे। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इससे काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, जो स्पेसर है उसको पीछे की तरफ रख कर इसको मेज़र किया अच्छी तरह कि मेरा जो स्पेसर है वो 5.5 इंच का है। बॉटम वाला जो हमारा पार्ट होगा स्पॉन्ज का केक का, तो वो हमारा 7.5 इंच तक जो है रेडी हो जाएगा। 7.5 इंच तक हो जाएगा तो आराम से मेरे पास 2-1.5 इंच का स्पेस जो है रहेगा दोनों लेयर्स में। तो इसको भी हम एज ए लेयर ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको पीछे की तरफ करके रखूँगी। अगर यहाँ पर बॉटम के लिए मैं 8 इंच का केक टिन यूज़ करती तो उसमें जो मेरा वेट है केक का वो टोटल था 3 पाउंड। तो वो बैटर से क्या होता, हमारे केक की हाइट जो है बॉटम लेयर की, बॉटम पार्ट की केक के, तो वो अच्छे से ना नहीं आ पाती। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर 7.5 इंच वाला जो अपना केक टिन है वही यूज़ करूँगी और उसके ऊपर मैं रखूँगी 5.5 वाला अपना जो स्पेसर है। उसके बाद टॉप का जो मेरा केक टिन है वो मेरा बेंटो केक टिन था, उसका मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैंने आपको दूसरा केक टिन दिखा दिया है। मैंने 4 इंच वाला जो केक टिन है उसका यूज़ किया था। तो यहाँ पर उस बेंटो केक का केक टिन मैंने यूज़ करने के लिए बटर पेपर का यूज़ किया था। और जो मेरा 7.5 इंच वाला केक टिन है उसमें मैंने 2 पाउंड बेक किए हैं, और जो 4 इंच वाला केक टिन है उसमें हमने 1 पाउंड का स्पॉन्ज बेक किया है। तो दोनों से मुझे यहाँ पर 3 लेयर्स मुझे मिली हैं और वहाँ पर मुझे 4 लेयर्स मिली हैं। तो ऐसे ही मैंने रखा था। मुझे था कि टॉप की जो लेयर है थोड़ी सी बॉटम वाली से हाइट उसकी अच्छी आई। तो यहाँ पर हमारा आज का जो फ्लेवर था कस्टमर ने मेरे पे छोड़ दिया था कि आप खुद से सिलेक्ट करना कि आपने कौन सा फ्लेवर रखना है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर मैं रखूँगी बॉटम में बटर स्कॉच और टॉप पर मैं रखूँगी स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने दोनों जो स्पॉन्जिस हैं उनकी लेयरिंग कर ली थी। तो यहाँ पर आज बहुत थोड़ा सा अच्छे से भी काम हो रहा था, बट थोड़ा सा टेंशन भी थी क्योंकि मुझे वेन्यू पर खुद जाकर इस केक को असेंबल करना था, और काफ़ी कुछ मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पाई। फाइनल जो लुक था उसका केक का, तो वो सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, और उसके शॉर्ट्स ही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं, मुझे फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आई होप मैं वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूं, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता रहता है कि मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, इसी वजह से आप मेरी वीडियोज़ नहीं देखते हो। तो यहाँ पर हमने 3 लेयर्स इसकी रखी थी और तीनों में बहुत अच्छी खासी मात्रा में मैं यहाँ पर डाल रही थी क्रश, ताकि हर बाइट में अच्छे से फ्लेवर आए। तो चलिए बात करते हैं, अगर हमें टियर केक बनाने हैं तो टियर केक बनाने के लिए आपको मैंने पहले भी टियर केक आपके साथ शेयर किए हैं, मैंने उसमें यही बात बोली है कि आपको जो अपनी स्पॉन्ज है उसकी सोकिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। और टियर केक में ये आप गलती बिल्कुल मत करना कि आप केक को ओवर सोक कर देंगे
ओवर सोकिंग की वजह से आपका केक जो है डिसबैलेंस्ड हो सकता है। तो यहाँ पर सेकंड जो है आपको क्या करना है, सेकंड आपको करना है कि अपनी लेयर्स को हमेशा ही मोटा कट करना है। और थर्ड क्या है, आपको हमेशा ही क्रीम जो लेयरिंग में मैंने यूज़ की ना, वो वाली क्रीम आपको बहुत कम यूज़ करनी है। ये थ्योरी पर काम मत कीजिए कि आपको जितनी आपकी लेयर मोटी है स्पॉन्ज की, उतनी ही आपको क्रीम की लेयर बिछानी है। ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने इस थ्योरी पर काम पहले स्टार्टिंग में बहुत किया है कि जितनी मोटी लेयर क्रीम की होगी उतनी मोटी लेयर स्पॉन्ज की होगी, और सेम सेम रखना है आपको। ये चीज़ मैंने सुनी हुई थी तो मैं इस पर काम कर रही थी, बट अब मेरे से गलती हो गई है तो उसके बाद मैंने अपनी गलती से ही सीखा है जो चीज़ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्रम कोटिंग की बात करती हूँ। ये मैंने मॉर्निंग में केक देना था, तो मैंने इसकी क्रम कोटिंग रात को ही कर दी थी। रात को कर दी थी, ओवरनाइट की केक पड़ा रहा फ्रिज में अच्छे से सेट होकर, जस्ट क्रम कोटिंग करके। और फाइनलाइजिंग मैंने मॉर्निंग में की थी। मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में 10 बजे इसकी फाइनलाइजिंग की थी। और फाइनलाइजिंग में जितनी भी क्रीम आप यूज़ करना चाहे उतनी कर सकते हैं, बट हमेशा लेयर वाले केक्स में, टियर वाले केक्स में आप कभी भी क्रीम को ज़्यादा फिल लेयर्स में मत करें, क्योंकि ये रिस्की काम हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत कम क्रीम में अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कम क्रीम अप्लाई करूँ, और जितनी भी लेयर्स आप रख रहे हो उसको हाथों से आपको दबाना ज़रूर है, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए, अच्छे से जुड़ जाए। तो यहाँ पर बॉटम वाला टॉप वाली लेयर आप देख रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी हाइट में थी। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं इसमें डॉवल इंसर्ट करूं, बट मैंने नहीं किया था। बहुत अच्छे से मेरा केक वहाँ पर डिलीवर हो गया था। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे जो था डिलीवर किया था। तो इसके बाद फाइनलाइजिंग में आप देख रहे हो कि मैंने वाइट कलर का यहाँ पर जो है चयन किया था कि मैं वाइट कलर में इसको रखने वाली हूँ। तो कस्टमर जो थे मेरे साथ पहले बात कर चुके थे, बट फाइनल उन्होंने जब किया, उन्होंने एक दिन पहले ही इस केक को फाइनल किया था कि उनको यही केक बनवाना है, और टोटली उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था कि आप खुद से सिलेक्ट करना कि आपको कौन सा डिज़ाइन बनाना है, कैसे बनाना है, मुझे कुछ नहीं पता है, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर मैंने उनको पहले तो दिमाग में से ऐसे बोल दिया था उनको कि मैं ये चीज़ें करूँगी, फ्लावर्स लगाऊँगी केक पर। तो वो एग्री थे, उन्होंने बोला मुझे किसी बात की नॉलेज नहीं है, आप जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो फिर मैं उनके ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकती थी, और बहुत अच्छे से मैंने इस केक को बनाया, और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा ये केक, और स्टेटस पर मैंने डाला जब सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर मेरे पास ये फ्लावर्स पड़े हुए थे। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ मेरे पास जो वाइट फ्लावर्स पड़े हैं मैं उनका यूज़ करूँगी, वाइट रोज़ेस का। तो फिर वो कम थे मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ये पिंक पड़े हुए हैं, तो पिंक रोज़ेस का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन लीव्स बंच लाया हुआ है मैंने लीव्स का, तो वो मैंने यूज़ की। एक फॉक्स बॉल मैंने साथ में ऐड कर दी, और फिर मुझे कुछ खाली सा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। तो स्प्रिंकल्स दोनों पर ही मैंने सेम मेथड करके सेम कॉपी किया था, दोनों को ऐसे ही मैंने फाइनल टच दिया था। तो उसके बाद टॉप पर हमने यहाँ पर हार्ट लगा दिया था, और बॉटम पर मुझे लगाना था यहाँ पर लव का टैग। तो वो मैंने ऐसे खुद से ही लगाया था, कस्टमर की कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। तो उसके बाद जब मैंने इसकी फ़ाइनल पिक्चर्स लेनी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था सब चीज़ों को असेंबल करके फिर उनको हटाना, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है। जिस दिन आपको केक डिलीवर करना है तो थोड़ा सा पैनिक होना मैं स्टार्ट हो गई थी जब मैं इसको फाइनल स्टैक कर रही थी, रख कर देख रही थी। तो उसके बाद अब बारी आ गई थी कि मुझे इस पर रखना है स्पेसर, और फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इसमें डॉवल डालती हूँ। और देख रहे हो आप, पहले मैंने इसका मेज़रमेंट लिया कि मुझे कहाँ रखना है स्पेसर का, मैंने ढक्कन जो है वो लगा कर देखा। तो फिर मैंने पीछे की तरफ डॉवल्स डाले हैं, क्योंकि मुझे आगे 1-1.5 इंच का गैप अच्छे से छोड़ना था, तभी हमारे केक का लुक बहुत अच्छे से आता है। तो अगर ज़्यादा हैवी केक हैं तो उनमें ये रिस्क मत लीजिएगा आप कि आप पीछे की तरफ हटा के रखेंगे, क्योंकि मेरा तो ये सिर्फ जस्ट 3 पाउंड का केक था, और टॉप पर सिर्फ जो वेट था वो आने वाला था 1 पाउंड का। तो मैं निश्चिंत थी इस चीज़ को लेकर। तो अगर आपका हैवी वेट ऊपर आपका 2 पाउंड या 3 पाउंड आने वाला है तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप मत कीजिए कि आपको केक पीछे की तरफ हटाकर रखना है।
तो यहाँ पर उसके बाद तीनों चारों डबल्स मैंने ऐड करके फिर मैंने यहाँ पर लगाया था बटर पेपर। और बटर पेपर मैंने मेज़र करके जो हमारा स्पेसर है उसी के साइज़ का हमने कट कर लिया था। और कट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको अच्छे से असेंबल कर लिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर रख कर देखा अपना स्पेसर, और स्पेसर के टॉप पर रख कर देखा हमने अपना टॉप टियर। तो चलिए बताती हूँ कि मैंने इसको लेके कैसे गई थी। मैंने यहाँ पर बॉटम का जो टियर है उसको मैंने अलग 1 kg के बॉक्स में डाला था, और टॉप का है जो उसको हमने 1 पाउंड के बॉक्स में डालकर डिलीवर किया था। तो उसके बाद हमारे केक का फाइनल लुक ये है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक